सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। इन 2016 एक वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जिसे बोला गया पोस्ट ट्रुथ। सो प्राइमा फेसाई ऑन द फेस ऑफ इट ऐसा लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव वर्ड है कि पोस्ट ट्रुथ, सत्य से भी आगे की बात। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव इसलिए बिकॉज पोस्ट ट्रुथ का मतलब ये होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इमोशंस एंड अपील रादर देन फैक्ट्स, लॉजिक, रीजनिंग, रैशनैलिटी। तो लोग जो है ना भावनाओं के ऊपर, इमोशंस के ऊपर डिसीजन लेते हैं या बोलने वाले की अपील के ऊपर डिसीजन लेते हैं, जबकि वो फैक्ट्स को, लॉजिक को, रैशनैलिटी को, रीजनिंग को इग्नोर कर देते हैं। और जब भी रीजनिंग को इग्नोर किया जाएगा तो डिस्ट्रक्शन होगा। अब इंडिया में भी ऐसा ही कुछ है, या फिर ये कहीं पहले से भी था लेकिन अब थोड़ा सा मैग्नीट्यूड उसका हाई हो गया है, पोस्ट ट्रुथ। हालांकि हम ले तो रहे हैं इमोशंस को, लेकिन हमारे इमोशंस भी प्योर नहीं है। आई विल टॉक अबाउट इट लेटर। सो 3 इंसिडेंट हुए, वो इंसिडेंट की बात करते करते हम समझेंगे पोस्ट ट्रुथ का मतलब क्या है। एक तो आईपीएस पूर्ण कुमार जी की सुसाइड, दूसरा हरिओम वाल्मीकि की हत्या रायबरेली में हुई, और तीसरी ये है कि सीजीआई के ऊपर जूता फेंका गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका गया। अब होना ये चाहिए था कि बीइंग ए अवेयर सोसाइटी हम ये सवाल पूछते कि इंस्टीट्यूशंस में इतनी समस्या क्यों है, करप्शन क्यों है। एफआईआर होनी चाहिए, आरोपियों के नाम उसके अंदर आना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो एंड लेट द ट्रुथ प्रिवेल। मीडिया के अंदर एक हेल्दी डिबेट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही हुआ जो हमेशा से होता आया है, डिवीजन, एंड डिवीजन बेस्ड ऑन इमोशंस। इमोशंस कैसे? कास्ट बेस्ड डिवीजन। सो दो दलों ने अपने अपने कास्ट का फेवर करना शुरू कर दिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरिट ऑफ द केस। आईपीएस के बाद एक एएसआई साहब ने भी सुसाइड कर ली। बड़ा सैड एक डिसीजन होता है सुसाइड करना, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हम अब भी इमोशनल हो रहे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि कौन ठीक है कौन गलत, क्वेश्चन ये है कि सोसाइटी एज ए होल वो क्या कर रही है। बिकॉज गवर्नमेंट भी एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो समाज से ही निकला है। ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री सीएम कहीं जुपिटर से आए, समाज का पार्ट ही थे। तो समाज इस टाइम पे कैसे बिहेव कर रही है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, रिलीजन, ये इंसान को अंधा बना देता है। ये डिवीजन 2500 साल पहले स्टार्ट हुआ, लेटर वैदिक पीरियड में, 1000 से 500 बीसी के बीच में, बिटवीन 1000 टू 500 बीसी, इसके बीच में डिवीजन स्टार्ट हुआ। आज तक हम भुगत रहे हैं, आज तक। इसका मतलब ये है कि 2500 साल में हमारा आईक्यू तो बढ़ा ही नहीं, सोसाइटी मैच्योर हुई नहीं। आज ही वही सिस्टम फॉलो कर रहे हो आप, इसी सिस्टम के बेसिस पे आप अपनी ओपिनियन बना रहे हो। धर्म ने कभी किसी का भला नहीं किया। हिस्ट्री में इनॉर्मस एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर रिलीजन ने सिर्फ सोसाइटी में केओस क्रिएट किया, लड़ाइयाँ करवाई, शोषण किया, कुछ पॉजिटिव कभी नहीं किया। जो आप सुबह उठते हो और शाम तक सोते हो, इस बीच की जर्नी में, और इवन सोने के बाद भी, आप जो भी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो ना, वो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दी है। किसी धार्मिक किताब में नहीं लिखा कि क्वांटम टनलिंग क्या होती है, एयर कंडीशनर कैसे बनाए जाते हैं, स्टीम इंजन क्या होता है, किसी बुक में नहीं लिखा कहीं पे भी। बट स्टिल आप फॉलो करते हो रिलीजन को। अब इसी को ही शास्त्रों में पाखंड बोला गया है। एंजॉय कर रहे हो साइंस को, फॉलो कर रहे हो रिलीजन को। तो अगर पाखंड का कोई इवेंट ओलंपिक में हो ना, तो इंडियंस का गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और इसके अलावा अगर कोई और कैटेगरी हो ना प्लेटिनम, डायमंड की, वो भी इंडिया की आएगी और हर बार आएगी। जाएंगे वैष्णो देवी, माता ने बुलाया है, और वहीं पे फीमेल फीटिसाइड भी इसी देश में होता है। इतना पाखंड है यहाँ पर। डिविजन्स एवरीवेयर, दिस सोसाइटी इज डिवाइडेड एवरीवेयर। अगर आपका अलाइव माइंड है, जिंदा दिमाग है, आपको ये डिफरेंसेस दिखेंगे सोसाइटी में, एंड इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस, डेंजरस फॉर सोसाइटी। तो पहले आपने वर्ण बना दिए 4, इन वर्णों के अंदर आपने दुनिया भर की कास्ट बना दी, कास्ट के अंदर आपने दुनिया भर के गोत्र बना दी। एवरीवेयर डिवीजन। कहाँ तक डिवीजन क्रिएट करोगे,
कहाँ तक? वी ऑल आर क्रिएटेड इक्वल। सबके पास 2 आँख, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान ही है। कोई 3 किडनी लेके पैदा नहीं होता यहाँ पे। बात करोगे बड़ी बड़ी वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज ए फैमिली। अगर फैमिली है तो फैमिली में डिवीजन क्यों कर रहे हो यार? वाई डिवीजन? बिकॉज ये जो 3 इंसिडेंट मैंने बताए, इन इंसिडेंट में एक पैटर्न है। जो विक्टिम है वो एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है और परपिट्रेटर जो है वो अपर कास्ट के हैं। अभी जो डिवीजन है, जो बेस्ड ऑन वर्ण एंड सिस्टम, ये क्या है? ये एक फेक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है। आई कॉल इट एज ए डिजीज ऑफ बीइंग सुपीरियर, कि वी आर सुपीरियर, यू आर इंफीरियर, एंड बीइंग ए सुपीरियर आई हैव फंडामेंटल राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। ये जो रिसोर्सेज हैं इसके ऊपर मेरा एक अधिकार है, आप मत डिमांड करिए। खेल तो सारा इकोनॉमी का ही है, रिसोर्सेज का। तो इसीलिए सिस्टम बनाया गया ताकि कैप्चर हो जाए, प्लस फ्री लेबर। तो आप देखो, गीता के अंदर एक बहुत फेमस श्लोक है, सारी दुनिया बोलती है इसके बारे में, सारी दुनिया। अब मैं ऐसी कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ लोग नाराज भी हो जाएं, बट व्हाट गोज फ्रॉम माई पॉकेट, आई एम हियर टू टेल यू द ट्रुथ। सो वो श्लोक है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। क्यों? न्यूटन ने कहा है थर्ड लॉ में, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो जो इंसान जितना करेगा उसको उतना मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर श्लोक लिखा गया है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। क्यों? बिकॉज हियर इज समवन कॉल्ड अपर वर्ण, दे आर सर्विंग टू लोअर वर्ण कि आप कर्म करो, किसका? हमारा, और बदले में कोई सैलरी या रेम्यूरेशन डिमांड मत करो। क्यों? क्योंकि ऐसा भगवान ने बोला है। इसके लिए एंटिटी बना दी गॉड, कि अगर आप निस्वार्थ होके अपर वर्ण की सेवा करोगे तो अगले जन्म में आप भी अपर वर्ण में पैदा होगे। दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ। ऐसे थोड़ी बनाए हैं कॉन्सेप्ट रीबर्थ। होल आइडिया इज दैट कैप्चर ऑफ रिसोर्सेज प्लस फ्री लेबर। व्हेन यू साइकोलॉजिकली कैप्चर अदर पर्सन, फिर तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। कोई इंसान विलिंगली आके आपकी सेवा करे और आपसे कुछ मांगे ना, इससे बढ़िया काम क्या है यार? ये तो बहुत बढ़िया है। फ्री लेबर सर्विसेज। दैट्स वाई कर्म कर फल की इच्छा मत कर। क्यों? क्यों? कभी सोचा है? एवरीथिंग इज प्योर हिपोक्रेसी। तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करता हूँ। वो कहते हैं हिपोक्रेसी भी कोई सीमा होती है। हिपोक्रेसी की सीमा देख लो अब आप कितनी है। डिविजन्स एवरीवेयर, डिवीजन। एंड सी, वी इस देश के लोग सुपीरियोरिटी और मेरिट की बात करते हैं यार। हमारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर हमेशा से ओपन रहा है। 2000 साल से यहाँ पे बाहर वाले आते रहे, इंडो ग्रीक्स, टर्क, कुशान, शाकाज, हुन्स, आर्यंस। 2000 साल से एंट्री होती रही। दैट मीन्स हम सब के अंदर एक मिक्स ब्लड है, कोई प्योर नहीं है यहाँ पे, कोई प्योर नहीं है। एंड यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट मेरिट। अभी नोबेल प्राइज मिले हैं कुछ दिन पहले, हमें कितने मिले? 0। पिछले साल मिले थे? नहीं। ओलंपिक में कितने गोल्ड आते हैं हमारे? अगर हमारा सिस्टम ये सिस्टम इतना ही अच्छा है, अचीवमेंट कहाँ है यार? अचीवमेंट कहाँ है? अचीवमेंट बोलती है ना। कितने मेडल आ रहे हैं हमारे पास? एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं हमारे पास? न्यूक्लियर सबमरीन्स कितनी है हमारे पास? कितना सैटेलाइट का सिस्टम है हमारा? जीपीएस आज भी यूज कर रहे यूएस का। अगर आपका इंस्टीट्यूशन, आपका सिस्टम इतना बढ़िया है तो आपकी अचीवमेंट भी तो बोलनी चाहिए ना यार। अचीवमेंट 0 है। अब अगर कोई इंसान आपको कहे कि यार मैं तो बहुत फिट हूं और 100 मीटर दौड़ते उसकी सांस फूल जाए, फेफड़े फट जाएं, तो आप मानोगे क्या वो फिट है? अगर वो फिट है तो दिखना चाहिए, अगर वो दम है तो दिखना चाहिए, वो क्लास है तो दिखनी चाहिए, वो मेरिट दिखनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे दुनिया शैलो एटीट्यूड लेके घूमती है, डेड माइंड। धर्म 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 धर्म, डिविजन्स एवरीवेयर। और जब सोसाइटी डिवाइडेड होगी यार, कैसे डेवलपमेंट होगी? डिवीजन, वेयर इज यूनियन? एवरीवेयर डिवीजन, वेयर इज यूनियन? यूनिटी की बात कौन कर रहा है? हम अलग है, वो अलग है। अगर आप कास्टिज्म को जस्टिफाई कर सकते हो तो अंग्रेज रेसिज्म को जस्टिफाई कर देंगे। भाई रेसिज्म का क्या आइडिया था? दैट वी आर वाइट पीपल, हम दिखते अच्छे हैं,
हमने साइंटिफिक डिस्कवरीज करी, यू पीपल लुक बैड, यू आर ब्लैक ब्राउन पीपल, आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है, दैट मीन्स वी आर सुपीरियर। फिर वहां पर विधवा विलाप मत करना, 200 साल राज करके 200 साल राज करके डिबे वो बंदों में दम था, आप कर लो, किसने मना किया? 800 साल से गुलामी सही, एंड यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट मेरिट, सुपीरियोरिटी। और सुपीरियोरिटी किसके अंदर? अपने ही लोगों के अंदर दिखा रहे हो आप यार। अगर दम है अपने एरिया से बाहर निकलो यार, श्रीलंका में घुसो, उसको पे कब्जा कर लो, नेपाल में घुसो कब्जा कर लो, पाकिस्तान आधा अपने अंदर ले लो, तब तो बात है कुछ, वो आपसे होना नहीं। सोसाइटी के अपने घर के अंदर देखो, सीधी सी बात है, जिस इंसान की घर से बाहर नहीं चलती ना, वो घर में बीवी को पीटता है। क्यों? क्योंकि चौधरी साहब ने तो चौधर दिखानी है, फिर वो कहाँ दिखाएगा? फिर कमजोरों के ऊपर दिखाएगा। अपने ही घर में लड़ाइयाँ कर रहे हो यार। महाभारत से यही तो सिखाया है कि अपने घर में लड़ाई करके किसी का भला नहीं हुआ। बाहर लड़ो, बाहर लड़ना है तो बाहर लड़ो, वो हो नहीं पा रहा तो क्या करो, आप घर में ही लड़ लो। ये वर्ण सिस्टम, कास्ट सिस्टम आज तक भुगत रहे हो यार। एवरीवन इज क्रिएटेड इक्वल इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन, कोई स्पेशल पैदा नहीं हुआ यहाँ पे। स्पेशल बनता है इंसान अपने कर्मों से, अपनी नैतिकता से, अपने इरादों से, उसके अलावा कोई चीज, चौथी चीज उसको बड़ा नहीं बनाती। अब आपको क्या लग रहा है कि आप मेहनत कर नहीं सकते? उम्र आपकी 25 है, वजन 125 है, मेहनत आपसे हो नहीं रही, जबान पे कंट्रोल आपका है नहीं, बट स्टिल यू वांट दैट सुपीरियोरिटी। और वो सुपीरियोरिटी कहाँ से आएगी? बाय वे ऑफ बर्थ, दैट आई एम बोर्न इन दैट सोसाइटी, सो आई एम ए सुपीरियर। कोई नहीं मानेगा इस बात को। घर में लड़ रहे हो यार, कितना बड़ा डैमेज हो रहा है सोसाइटी को, आपको आइडिया नहीं है। असली मुद्दे तो आपको पता ही नहीं है, धर्म में उलझे हुए हो तुम। और मध्य प्रदेश में केमिकल वाला कफ सिरप पी के बच्चे मर गए, कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। लीडर ऑफ अपोजिशन इतने सीरियस चार्जेस लगा रहा है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, यहाँ पर वोट चोरी हो रही है, कोई मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वो पीआईएल लेने से मना कर दिया, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता। और एक वोट की कीमत क्या हो, मैंने एक वीडियो में बताई थी, 1% 1 वोट 1 वैल्यू। इसी के लिए तो 200 साल लड़ाई लड़ी, उसी का आपको इंपॉर्टेंस नहीं पता। आप जाओ इलेक्शन में, 5 साल बाद आता है और आपको पता चले वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है, खत्म। फिर किस बात की फ्रीडम है भाई? फ्रीडम क्या होती है? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, कि आपको लग रहा है मैं फ्रीली कहीं पे जा सकता हूं तो मैं फ्री हूं। नो, फ्रीडम ट्रूली मीन्स फ्रीडम ऑफ माइंड। अगर आपका माइंड कैप्चर्ड है, घूमने से क्या होगा यार? सोक्रेटिस जेल में बंद था लेकिन माइंड फ्री था। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं थी, बट फ्रीडम ऑफ माइंड थी। एक्सट्रीमली पैथेटिक सिचुएशन, एक्सट्रीमली पैथेटिक। असली मुद्दों से भटका दिया गया बिल्कुल। अब बात यह है कि इसमें इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है? सी वी ऑल आर करप्टेड, हम सबके दिमाग तो करप्ट हो चुके हैं ये चीजें देख देख के। कोई होप है तो वो नेक्स्ट जनरेशन से है। पहली बात तो ये है कि अपने बच्चों को ना ये धर्म धर्म भगवान भगवान के चक्कर में मत पड़ाओ यार, मेहनत करने दो उनको, कुछ कर लेंगे तो हो जाएगा देश का भला, ठीक है। 6th क्लास से मोरालिटी की एजुकेशन कंपलसरी कर देनी चाहिए हर स्कूल के अंदर। मोरालिटी तो पहले होता था ना मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी। बेसिक जो रामायण और महाभारत है ना, ये बेसिकली एक एथिकल मोरालिटी की टीचिंग ही थे। अब होता क्या था, पहले राइटिंग तो थी नहीं, ठीक है, कि पेपर था राइटिंग कर दी। अब तो आपके पास क्या है कि आपने कोई कोचिंग ली तो या तो आप जाके दोबारा वीडियो देख लो या बुक पढ़ लो, दैट मीन्स आपके पास रिवीजन का एक मीडियम है। पहले रिवीजन का मीडियम ही नहीं था, तो बच्चों को ना जो इंपॉर्टेंट लेसन थे ना, वो बाय वे ऑफ स्टोरी बताए जाते थे, कि स्टोरी बता दी, कोई कहानी बना दी, तो उस कहानी के बेसिस पे वो याद रखते थे। अब हुआ कहते हैं लंबे टाइम में मोरल ऑफ द स्टोरी तो भूल गए, कहानियां याद रहेगी। भाई भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मतलब क्या है? कि एथिकल मैन, वो एक स्टोरी थी, एक स्टोरी जिससे ये बताया जाए कि एक एथिकल मैन ऐसे बिहेव करता है। वो एथिक्स तो भूल ही गई, स्टोरी याद है, पूजना शुरू कर दिया। व्हाट इज दिस यार? सो यहाँ पे मोरालिटी स्टार्ट करिए। और एथिकल बनाना कोई एक वन शॉट प्रोसेस नहीं है, इट्स ए जर्नी, बहुत लंबा टास्क है। मार्कस ऑरेलियस, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो, जॉन रॉल्स, जॉन लॉक, थॉमस होब्स,
इनको समझना एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। प्लस 12वीं के बाद हर एक डिग्री में इरिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे लॉ हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी, कुछ भी हो, चाहे बॉटनी जूलॉजी, कुछ भी हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस फिलोसफी मैंडेटरी डिग्री में, तब जाके सोसाइटी का कुछ हो सकता है। अदरवाइज नियर फ्यूचर में बड़ा बुरे हाल है। अभी आपकी लाइफ आराम से चल रही है तो आपको फील नहीं हो रहा। यू नेवर नो कब किसी गलत टाइम पे गलत जगह अगर अवेलेबल हुए, फिर रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सोसाइटी इज सो मच डिवाइडेड, प्रोवाइडेड यू हैव अ लाइव माइंड। अब सीजीआई वाला केस देखो, सीजीआई के ऊपर जूता फेंका। अब वो इंसान क्या कह रहा है कि मैंने जूता नहीं फेंका, भगवान ने मुझसे फेंकवाया है। भगवान ने उसी टाइम गरम तेल की कढ़ाई जला दी, बोला बेटा आ तेरे लिए अलग से जल रही है, ये कुकर्म करो, तुम नाम लगा दो मेरा। तो ठीक है 15-20 मर्डर कर दो, बोला मैंने किया ही नहीं, भगवान ने करवाया मुझसे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, कोई सेंस इस बातों का? भगवान ने करवाया है। इफ यू आर रियल मैन, इफ यू हैव नट्स ऑफ स्टील, तो अगर आपने जो किया है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शंस। जो किया है उसकी ओनर्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना यार। अब एस्केप क्यों, बचते क्यों भाग रहे हो? मैंने नहीं किया, कहो मैंने किया है, मेरी ये लॉजिक है, मेरा ये रीजनिंग है, मैंने किया है, दम है तो ये बात बोलना। बचते भाग रहे हैं, फिर करता ना। ये तो एक बहुत, यू कैन से कि एक वो फ्रेज है कि दैट जुडिशरी शोल्डर्स मस्ट बी ब्रॉड इनफ टू श्रग ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। तो उन्होंने वो ब्रॉड शोल्डर्स दिखाए कि छोड़ो यार, रहने दो। लेकिन वो डीप रूटेड साइकी क्या है, दैट इज आई एम सुपीरियर, यू आर इंफीरियर। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भाई ये सेल्फ क्लेम्ड लीडरशिप कब से आ गई? सेल्फ क्लेम्ड कि मैं लीडर हूं, किसने कहा? मैंने कहा। किसको कहा? किसको कहा? अपने आप ही लीडरशिप। साफ बोलना यार, तेरे को टिकट चाहिए एमएलए की, सीधी बात बोल, क्यों घुमा फिरा के बात कर रहे हो? सेमी कंडक्टर इमोशंस। सो सेमी कंडक्टर क्या होता है बेसिकली? इट इज ए काइंड ऑफ डिवाइस। वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में तो करंट को कंडक्ट करेगा, दूसरी कंडीशन में रेजिस्ट कर देगा। ये हमारे इमोशंस भी ऐसे ही हैं। हमारे इमोशंस भी प्योर नहीं है। वी आर हाइपर सेंसिटिव टू आवर इमोशंस, बट वी आर रजिस्टर टू अदर्स इमोशंस। यार यूपी में जब बुलडोजर चलता है किसी घर के ऊपर, लोग साइड में खड़े होकर एंजॉय कर रहे हैं यार। मतलब किस लेवल की नैतिकता गिर चुकी है। पूरी जिंदगी लग जाती है मकान बनाने में, मेहनत करके, और इतनी डिस्ट्रक्शन को देख के लोग खुश हो रहे हैं। ये एथिक्स है हमारे। अगर किसी ने गलत किया तो वो तो कोर्ट देखेगा ना यार। पूरा घर तोड़ना, एक बंदे की सजा को आप पूरी फैमिली को कैसे दे सकते हो? ये तो अलाउद्दीन खिलजी किया करता। ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्सेप्ट अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, फिर उसको इतना बुरा क्यों बोलते हो? पाखंड हर जगह, पाखंड हर जगह, हर जगह। सो दैट्स द स्टेट ऑफ अफेयर्स। वी आर लिविंग इन पोस्ट ट्रुथ एरा, और पोस्ट ट्रुथ में भी हमारे इमोशंस प्योर नहीं है, वो भी सेमी कंडक्टर है। कहीं पे प्योरिटी नहीं है भाई। गॉड, पोल्यूशन पोल्यूशन प्योर हो सकता है, बाकी और कुछ किसी चीज में प्योरिटी नहीं है। वो जापान में एक लेडी बोल रही है कि हम जापान में सेफ हैं क्योंकि पीएम मोदी हैं। अब भाई गुड, कोई सेंस है इस बात का यार? ये लेवल है इमोशंस का, ये लेवल है पोस्ट ट्रुथ। अरे भाई अगर आपको इतना डर है जापान में, तो इंडिया में वापस आ जाओ। अब पता नहीं वो जापान में या बेचारी नॉर्थ कोरिया में बैठी है, क्योंकि मिलती जुलती शक्ल है, शायद कोई नॉर्थ कोरिया में फेंक गया होगा उसको। यार कोई सेंस है इस बात का? आई मीन, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डंप द रिलीजन, follow philosophy, science. Okay, and thanks for watching.